हेलो दोस्तों, हम सभी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये मूवी तो देखी है। उसमें एक रीजन बताया गया था कि इसे रिंग फिंगर क्यों कहते हैं और अंगूठी इसमें ही क्यों पहनी जाती है। वो रीजन अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है, बट साइंटिफिकली मैं आपको आज इस फिंगर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको शायद वो जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में कुछ कहा गया था उससे रिलेटेड कुछ एक हिंट मिल जाए कि शायद ऐसा ही होता होगा। यही वजह होती होगी कि रिंग फिंगर इसे कहते हैं और यहाँ पे अंगूठी पहनाते हैं। आज मैं फिजिक्स नहीं सिखाने वाला, काफी टाइम से मैं इस चीज के बारे में सोचा करता था कि भाई ये होता कैसे, एक्चुअली क्या चीज है, तो उस चीज को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए वो चीज क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। कि दोस्तों हम लोग जब भी किसी रॉक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहां पे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ये क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बीच की दो उंगली खोल लें और ये दोनों उंगली बंद कर लें। ये वाली उंगली भी तो बंद रखी जा सकती है, इससे भी तो दिखा सकते हैं, बट ये जो सिंबल है ये बनाने में आपको काफी दर्द होगा। आप ट्राई करके देखिए। आप ये जो कर रहे हैं ना ये टफ है, बट ये करना बहुत ही आसान है। तो क्या बात है, आखिर क्या बात है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो रीजन जानने से पहले कुछ और भी चीजें ट्राई कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अपनी पूरी मुट्ठी बंद कीजिए एंड बेसिकली इस उंगली को बाहर निकालिए। इसको बाहर निकालने में कोई भी दर्द नहीं होता। फिर आप क्या कीजिए, इसे बाहर निकालिए। इसको निकालने में थोड़ा सा दर्द होगा। फिर आप इसे बाहर निकालिए। इसे बाहर निकालने में काफी तकलीफ होगी, आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। इसे बाहर निकालने में इतनी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो तकलीफ इसमें नहीं होगी, तकलीफ इसमें नहीं होगी और तकलीफ इसमें नहीं होगी। इसका रीजन मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट एक चीज और करते हैं, तो अपना हाथ ऐसे उठाइए, पूरी उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए। अब इसे बंद करके देखिए, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली बहुत आसानी से बंद हो जाता है, बल्कि बंदी क्या, ये पूरा गोल भी घूमता है ना, पूरा गोल भी घूमता है। चलिए इसकी बात करते हैं, इसे बंद करने का ट्राई कीजिए। तो बेसिकली इसे बंद किया, ये बंद हो सकती है काफी ज्यादा, इसमें भी मोशन है, इसमें भी काफी ज्यादा अच्छा खासा मोशन है। और इससे बाकी जो उंगलियां जुड़ी हैं उन पर थोड़ा कम ही असर पड़ रहा है, थोड़ा सा ही असर पड़ रहा है, ठीक है। अब आप ट्राई कीजिए बीच वाली उंगली। तो इसे जब ट्राई करेंगे आप देख सकते हैं कि इसके साथ रिंग फिंगर भी अंदर जा रही है। आप देखते हैं रिंग फिंगर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, देखिए रिंग फिंगर पे। चलिए इसको छोड़िए, अब रिंग फिंगर को ट्राई कीजिए। देखिए रिंग फिंगर जा तो रही है बट तकलीफ बहुत दे रही है। रिंग फिंगर जा तो रही है बाकी लोगों को हिला बिना, बट तकलीफ बहुत दे रही है। और उसके बाद इसे ट्राई कीजिए। देखिए ये जब हिल रही है तो रिंग फिंगर देखिए कितनी हिल रही है, साइड से देखिए। ये जब हिल रही है तो रिंग फिंगर कितनी हिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपके पूरे हाथ में से जो ये थंब है ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। इसका जो बेस है ना, इस बेस में काफी सारी मसल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ इसी के लिए हैं, वो इन उंगलियों से नहीं जुड़ी हुई है। तो थंब अपने आप मोशन कर सकता है, चाहे हाथ खुला हो चाहे मुट्ठी बंदी हो, थंब बहुत ही इजीली मोशन कर सकता है। यही नहीं, इसके नीचे तो मसल्स हैं ही बेस पर, बल्कि ये जो अपना फोर आर्म होता है, फोर आर्म, और जो अपना ये हैंड होता है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स हैं अंगूठे के लिए, जो इसे बैंड पोजीशन से उठा सकती हैं, इंडिपेंडेंटली। मतलब इसे बाकी चीजों को हिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो थंब आपके हाथ का सबसे ज्यादा एजाइल, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो उंगली है। ये जो आपकी लिटिल फिंगर है या पिंकी फिंगर भी इसे कहते हैं, तो बचपन में बेसिकली सूसू के लिए यूज करते थे। तो लिसन, ये जो पिंकी फिंगर है ये इन दो उंगलियों से, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स हैं जो इसे काफी अच्छा मोशन देती हैं और ज्यादा दर्द नहीं होता है। इसे अकेले घुमाने में ये अकेले घूम सकती है बाकी उंगलियों के कंपेयर में, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसकी और इसकी, ये जो बीच की दो उंगलियां हैं, एक तो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों से ज्यादा जो है फ्लेक्सिबल ये वाली उंगली है, पिंकी फिंगर है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स है जिसे मोशन प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके अंदर कुछ मसल्स ऐसी भी हैं जो बाकी तीन उंगलियों से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना कि अंगूठा है, क्योंकि अंगूठा किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बाकी तीनों से जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल मसल्स होने की वजह से इंडिपेंडेंट भी मूव कर सकती है बहुत ही इजीली। जो अपने हाथ की ये जो चार उंगलियां हैं ये कंट्रोल होती हैं किस चीज से, मैं आपको बताता हूँ। तो अपना जो ये फोर आर्म, इसके अंदर दो सेट ऑफ मसल्स हैं जिन्हें हम लॉन्ग फ्लेक्सर्स कहते हैं, लॉन्ग फ्लेक्सर्स। तो वही दो मसल्स जो हैं बेसिकली वो इन चारों उंगलियों को कंट्रोल करती हैं। वो भी है और एक और भी बता देता हूं वरना पूरा नहीं होगा ये डिस्क्रिप्शन। तो एक और होती है, एक और हैंड में होती है जिसका नाम है लंब्रिकल्स। तो एक सेट ऑफ मसल्स लंब्रिकल्स भी है। तो यानी कि चार उंगलियों को कौन कंट्रोल करता है? एक तो दो लॉन्ग फ्लेक्सर मसल्स और एक सेट ऑफ लंब्रिकल्स, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं। नाउ लिसन, इन चारों में से देखो, पांचों में से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ये है।
लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ये है। ये क्यों है, ये चीज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है इन चारों में से, मैं आपको बताता हूं। फोर आर्म की दो मसल्स मैंने आपको बताई थी, लॉन्ग फ्लेक्सर्स आपको बताई थी, राइट। तो उसमें से एक जो मसल है बेसिकली वो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेंडेंस प्रोवाइड करती है, टेंडेंस। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेंडेंस प्रोवाइड करती है जिससे इसकी एजिलिटी बढ़ जाती है। तो दो जो लॉन्ग फ्लेक्सर्स थे उसमें से एक इसे एक्स्ट्रा टेंडेंस प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और यही नहीं, जैसे आपके पिंकी फिंगर में कुछ एक्स्ट्रा मसल्स थी जिनको हम एक्सटेंसर मसल्स बोलते हैं, और जैसे थंब में भी कुछ एक्सटेंसर मसल्स थी, वैसी कुछ एक्सटेंसर मसल्स इसके अंदर भी होती हैं। और इसी एक्सटेंसर मसल्स की बदौलत हम किसी भी कॉन्सर्ट में ऐसा सिंबल बना पाते हैं। वी कैन रॉक आउट एट एनी कॉन्सर्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्सटेंसर मसल्स, जो कि इन तीनों में है बट इन दोनों में नहीं है। ठीक है, ये तो है, बट कहानी अभी खत्म नहीं है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अब तक हमें ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ये है, उसके बाद फ्लेक्सिबल ये है, और उसके बाद सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ये है। तो 1, 2 और 3। अब बचे ये दोनों। तो इन दोनों में से ज्यादा फ्लेक्सिबल हम कभी भी देख सकते हैं कि मिडल फिंगर ज्यादा फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू दिस रिंग फिंगर। तो इसका जो जवाब है वो हाथ से ज्यादा ब्रेन में है। ब्रेन ही सिग्नल भेजता है चीजों को मोड़ने के लिए, खुलने के लिए सिग्नल भेजता है ब्रेन। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये जो आपका हाथ है इसमें दो नर्व्स आती हैं ब्रेन से, दो नर्व्स आती हैं, नर्व्स समझ रहे हैं। नर्व्स मतलब तार होते हैं आपकी बॉडी में जो कि आपकी चीज़ों को, मतलब आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। दिमाग जो भी कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तो वो चीज़ें सिग्नल पाती हैं नर्व से और तभी वो काम करती हैं। तो बेसिकली नर्व से सिग्नल आता है। अब वो दो इंपॉर्टेंट नर्व्स आपके हाथ में। तो फोर आर्म, मतलब ये फोर आर्म होता है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं वो कौन कौन सी है? तो एक है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को कनेक्टेड होती है। मिडिल फिंगर के एक साइड पे कनेक्टेड होती है, एक साइड पे। तो ध्यान से सुन लीजिए। तो अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के एक साइड पे रेडियल नर्व। और एक अल्नार नर्व होती है। अल्नार, हमारे जो फोर आर्म है इसमें दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, तो उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। जो अल्नार नर्व है वो आपकी पिंकी फिंगर, आपका रिंग फिंगर और आपके मिडिल फिंगर के एक साइड में कनेक्टेड है। हमारी जो ये लास्ट वाली फिंगर है और ये फिंगर है, आपने देख लिया कि इससे एक सेट ऑफ नर्व कनेक्टेड है। तो ये जो नर्व है जाहिर सी बात है मुश्किल बना देती है इन लोगों को इंडिपेंडेंटली मूव करना। मतलब बेसिकली ये दोनों इंडिपेंडेंटली मूव आसानी से नहीं कर पाती हैं क्योंकि इन दोनों की जो नर्व है वो सेम है। इस बंदे के पास इन दोनों की नर्व भी है और इन दोनों की नर्व भी है। इस बंदे के पास इन दोनों की नर्व भी है, इन दोनों की नर्व भी है। तो इससे टू सेट्स ऑफ सिग्नल मिलते हैं, दो सेट्स ऑफ सिग्नल मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका मोशन थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है और थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार अब हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो चुकी है। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है थंब, उसके बाद में है इंडेक्स फिंगर, उसके बाद में है लिटिल फिंगर, उसके बाद में है मिडिल फिंगर और सबसे लास्ट है रिंग फिंगर। तो ये हिल नहीं सकती, शायद इसीलिए जो है अंगूठी इसमें पहनाने का रिवाज है कि कोई हिला नहीं सकता आपकी रिलेशनशिप को। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैंने आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था कि जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी है उसमें बेसिकली रिंग फिंगर को लेके कुछ एक चीज़ बताई गई थी, एक फैक्ट बताया गया था। तो वो फैक्ट नहीं है बल्कि थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उसके पीछे का रीज़न समझाया था, बट मुझे एक डिमांड आई है हिना कौसर जी की तरफ से कि ये जो आपने रीज़न बताया ये एनाटॉमिकल रीज़न है, बट ट्रेडिशनली हम फिर भी बताइए कि फोर्थ जो उंगली है उसमें ही क्यों रिंग पहनते हैं। तो ये बात कुछ हज़ार साल पहले की है जब रोमन्स का राज हुआ करता था यूरोप में। वेस्टर्न कल्चर की का ट्रेडिशन है ये इंडियन कल्चर नहीं है बेसिकली रिंग पहनाना। तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता था उस ज़माने में साइंटिफिक नॉलेज इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। तो उस ज़माने में लोग मानते थे कि फोर्थ जो रिंग है उसमें एक वेन है, नस कह लीजिए उसे, ठीक है। तो बेसिकली जो नस है वो अपने दिल तक जाती है। यहाँ तक कि पुराने ज़माने के लोग इस बात पे इतना यकीन करने लगे थे इस बात पे कि उन लोगों ने उसे मतलब रोमन्स ने उसे नाम दे दिया वेना अमोरिस। अमोरिस मतलब लव, सो वेना मतलब वेन, सो वेन ऑफ लव, सो प्यार वाली। देखिए उस ज़माने में ये भी सोचते थे लोग
कि जो अपना जहाँ पर दिल होता है ना, बेसिकली वो दिल से ही इमोशंस जागते हैं, दिल में ही प्यार होता है, दिल में रोमांस होता है। बट साइंटिफिकली आप जानते हैं कि दिल में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ दिमाग से होता है। प्यार, इमोशन सब कुछ दिमाग ही बताता है, बट हम उसे दिल कहते हैं। रोमांटिक चीज़ों को, जो भी चीज़ें, इमोशनल चीज़ों को हम दिल कहते हैं। तो एक्चुअल में ये गलत कॉन्सेप्ट आज भी कंटिन्यू हो रहा है और आज भी लोग बेसिकली रिंग पहन रहे हैं। फोर्थ मतलब इसमें मतलब जस्ट एक ट्रेडिशन बन गया है और इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी रीज़न नहीं है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया है। एक्चुअल में वेस्टर्न वर्ल्ड में ना लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड आपका, ठीक है, वैसे इसमें सेल्फी कैमरा स्टार्ट है तो थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, ये मेरा एक्चुअली लेफ्ट हैंड ही है। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर जो है, मतलब यानी कि रिंग फिंगर, उसमें ही अंगूठी पहनाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। बट इंडिया में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इंडिया में, जर्मनी में एंड रशिया में, तो ये कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज कर दिया और राइट हैंड में रिंग पहनाते हैं। कोई खास रीज़न नहीं, बस चला आ रहा है सदियों से, तो बस लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दैट। तो उस ज़माने में मानते थे, बट वो चीज़ चली आ रही है बिकॉज क्या करें, ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन ही है, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी एडवांस हो चुकी है और ऐसी कोई भी वे नहीं है जो हार्ट तक जाती है उंगली से निकल कर, फोर्थ वाली रिंग से निकल कर। सो बट ठीक है, ट्रेडिशन चल रहा है इस वजह से। सो हिना कौसर जी, इस वजह से बेसिकली हम लोग फोर्थ रिंग में आज भी पहनते हैं।